हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम का यूपीएसआई और कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा क्लास है। 2 क्लासें पिछली हो चुकी हैं और जिसने नहीं देखा है वो जा करके उन दोनों क्लासों को देख करके आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई हैं, ठीक है। तो ये तीसरी क्लास हमारी है। जैसे पिछली 2 क्लासों को प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सारे व्यूज गए, लाइक आप लोगों के बहुत सारे मिले और ढेर सारा लोगों ने शेयर किया है, तो इस क्लास को भी ढेर सारा शेयर कीजिएगा और बस लगे रहिए जबरदस्त तरीके से। इस बार जो है वर्दी आपकी है 100%, बस लगे रहिए और मैथ में आप जो है झंडा गड़ा के आएंगे, ये मेरा वादा है। और बस जुड़े रहिए मैथ्स बाय सूर्य सर के यूट्यूब चैनल से। स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में आया हुआ है। कह रहा है कि भैया 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर समझो बात को, जब हम 5 से भाग देंगे, समझिएगा 6 की पावर 76 को जब हम 5 से भाग देंगे तो क्या कर देंगे, 5 माइनस 1 की पावर 76 बटा कितना, बिलियंस थ्योरम यूज कर लेंगे तो ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी +1 होगा, तभी तो 5 1 6 बनेगा। तो यहाँ पर 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 76 बटे 5। तो कह सकते हैं 1 ही रिमाइंडर होगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी लगा लो, 1 ही रहता है और ये छोटा है 5 से, इसलिए रिमाइंडर 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से हम सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 49 की पावर 61 को जो है 35 से विभाजित करने पर जो है हमें बता रहा है शेषफल क्या होने वाला है। आप देखिए, समझिए और जानिए इस सवाल को। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो इसको लिख सकते हैं 7 7 49, मतलब 7 की पावर 2 इंटू 61 अपान कितना 35, इतना लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि 7 की पावर कितनी हो जाएगी, हम बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कितनी, 7 की पावर लिख सकते हैं कितनी, 122 हो जाएगी और बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या कह दें, अगर इसको लिख दें यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर लिख दें इसको कि 7 इंटू 7 की पावर 121 बटे क्या लिख सकते हैं, ये लिख दें तो 7 पचे 35, 5 से कट जाएगा। तो कह रहे हैं 7 की पावर कितनी, 121 बटे कितना 5। बहुत अच्छे समझिएगा। 7 इंटू लिख सकते हैं 7 की पावर 120, 120 का मतलब है 2 इंटू 60 और बटे में कितना हमारे पास 5 है। बहुत अच्छे समझिएगा, ये 49 हो जाएगा और ये यहाँ 7 बचा और ये 49 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 50 माइनस 1 49 होता है पावर 60 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत अच्छे समझिएगा, ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 7 इंटू कितना हो जाएगा, समझिएगा -1 की पावर 60 होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। तो 7 बटे 5 इस प्रकार कह सकते हैं। रिमाइंडर हमारा कितना आया, 2 रिमाइंडर आएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको बनाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। 3 की पावर कितनी है, 40 है। 3 की पावर 40 बटा 4। अब देखो भैया बहुत अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। 3 की पावर 40 है और बटे 4 है, तो जब तक बन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा सवाल बनने वाला है नहीं। तो देखिएगा भैया क्या करेंगे हम लोग, तो 4 माइनस क्या कर देंगे, 1 की पावर कितनी 40 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं -1 की पावर 40 अपान कितना 4 होगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है और इवन नंबर है, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है 250 में कितने विभाजक हैं। 250 में कितने विभाजक का मतलब गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो 250 के अगर पहले फैक्टर करें अगर, तो कितना कर सकते हैं, 5 25 और 5 दूना 10, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है, 3 है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं टोटल फैक्टर हो जाएंगे कितने, 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे 4, और 4 दूना कितने हो जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर ए। तो कह सकते हैं टोटल विभाजकों की संख्या कितनी है हमारी, तो बता देंगे कितनी है विभाजकों की संख्या, तो 8 बता देंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया, समझिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। अब देखो को प्राइम जो सह अभाज्य होता है इसकी डिफिनीशन क्या होती है, को प्राइम की डिफिनीशन क्या है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिनका माशा मतलब HCF क्या हो 1 हो, वो सारी नंबर्स को प्राइम होते हैं। तो इसका भी HCF 1 से ज्यादा आएगा, इसका भी 1 से ज्यादा आएगा HCF, और इसका भी भैया जो है 1 से, इसका 23 ही HCF आ जाएगा, इसका भी 1 से ज्यादा आएगा। तो कह सकते हैं 18 और 35 जो है ऐसी संख्या है जो को प्राइम नंबर है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल आप बिल्कुल विधिवत तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। कह रहा है मान लें कि पूर्णांक n इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है n जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है और या फिर उसके बराबर है। तो n बराबर हमें क्या दे रखा है, दे रखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे n तक फैक्टोरियल n दे रखा भैया। और कह रहा है कि जो x है ना हमारे पास, x 8 की पावर 2 और इज इक्वल टू दे रखा है 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल दे रखा है। और कह रहा है जब x को जो है क्या किया जाता है, 16 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आप सिंपल सा देखो, 16 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 16 तक क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, जब इसको डिवाइड करने आएंगे 16 फैक्टोरियल से, आप एक बात समझो, तो 16 फैक्टोरियल से डिवाइड करने आएंगे तो ये आप देखो पूरा पूरा क्या होता है, इधर कट जाता है और रिमाइंडर हमारा क्या दे देता है, 0 दे देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। इसको लगाने मात्र बिल्कुल कुछ है ही नहीं सवाल में, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये हो जाएगा सवाल, ठीक है। बहुत अच्छे से एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितनी स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होगी भाई। 1 से कितने 800 तक, अगर 1 से हम अगर 9 तक नंबर लिखें तो 1 स्ट्रोक करेंगे तो 9 नंबर ये हो जाएंगे। अच्छा 10 से लगा करके हमने 99 तक स्ट्रोक किया, तो 10 से 99 तक जब स्ट्रोक करेंगे तो हमारे स्ट्रोक कितने होने वाले हैं। अब 100 तो शामिल नहीं किया इसमें, सारी बातें समझिएगा। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएंगी, 90 संख्या यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। कितनी संख्या हो जाएंगी, 90। और 100 से लगा करके कितने तक, 100 से लगा करके 800 तक हम कितने बार स्ट्रोक करेंगे ये बताए। तो यहाँ पर क्या है, 2 बार जो है की प्रेस करनी पड़ेंगी, 2 बार की प्रेस करनी पड़ेंगी, तो 180 बार ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 बार ये हो जाएगा, क्योंकि की प्रेस करनी पड़ेंगी 180 बार। भाई 10 के लिए 2 की दवाई, 11 के लिए 2 की दवाई, भाई 1 सिंगल की दवाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भैया 100 से लगा के 800 तक देखेंगे भैया, बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। अब 100 से लगा के 800 तक हमने नंबर कितने निकाल दिए, वहां पर 99 नंबर निकाल दिए हैं 800 में से। तो हमारे पास बचे कितने हैं, 701 के लिए हमें 3 की दबानी पड़ेंगी। तो 3 सते 21 0 कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 9 और 180 जोड़ेंगे, 180 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, समझिएगा बात सारी। यहाँ पर हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा, और ये 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2292 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है।
अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना देता है? शेषफल 3 देता है। उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या देगा? देखो 2 से 8 विभाजित है तो हम क्या करेंगे? 3 से 2 को विभाजित करेंगे, रिमाइंडर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल मैथ की टेंशन ना लीजिए, आपको सारे कराएंगे आप, फिर उसके बाद पता चलेगा आपको कि कितना जबरदस्त जो है क्लास चल रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं 20, 12, 0, 20 और ये सारी संख्या को 260 तक है को 9 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होने वाला है? अब एक बात बताइएगा हमें, ये जो 260 तक है हमारे, तो 2 कितने हैं? तो 2 हमारे पास 60 आएंगे। कितने से आएंगे? 60 तक आएंगे। और प्लस कितना है हमारे पास? 1 + 2 + 3 so on कितना? 60 तक आएगा। अब हम क्या करेंगे? 9 से भाग कर लें। ये 120 हो गया और इसको जोड़ने का तरीका हमने बताया, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मतलब 61 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इंटू पदों की संख्या और बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा? इसके 2 हो जाएगा पूरा और बटे में यहाँ पर 9, ये हो जाएगा 30। ठीक है भैया, तो 120 और ये यहाँ पर गुणा हो जाएगी जब यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 0 और बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भैया बहुत अच्छे से हम लोग, हमें पूछ रहा है रिमाइंडर पूछ रहा है, तो देख लेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0, 5, 9, 1/9, 9 दूनी 18, 1 बचा और हमने कहा कितना? 9 × 1 = 9 और हमारे पास कितना था? 15 था, तो बचे 6 हो गया 60, 9 × 6 = 54 मतलब रिमाइंडर आया कितना? 6 आया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा इसको बहुत बेहतर तरीके से। कह रहा 3 अंक की संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिनमें पी क्यू आर क्रमशः 100वें मतलब सैकड़े के स्थान पर, 10वें मतलब दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर हैं। अच्छा देखिएगा, P इज ग्रेटर देन Q, P जो है जो लेस देन Q, Q जो है वो बड़ा है P से, और Q इज जो है क्या कह रहा है? इज ग्रेटर देन R, और P = not 0, P 0 के बराबर नहीं है। तो एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे छोटा अगर पद देखा जाए तो सबसे छोटा पद यहाँ पर है क्या? अब देखो Q क्या है? R से बड़ा है और जो Q है वो P से भी बड़ा है, Q जो है वो P से भी बड़ा है। तो कह सकते हैं इकाई हमारी क्या हो जाएगी? इकाई हमारी R हो जाएगी। ठीक है, इकाई जब R हो जाएगी इसके थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारा क्या है? सबसे बड़ा Q है, तो वो हमारा सबसे बड़ा Q है और हमारी संख्या क्या है? PQR है। तो मतलब बीच वाली हमारी संख्या सबसे बड़ी है, तो दहाई हमारी क्या हो जाएगी? दहाई हमारी Q हो जाएगी और सैकड़ा हमारा क्या हो जाएगा? सैकड़ा हमारा P हो जाएगा। तो PQR इस प्रकार से हमारे बनते कौन से हैं? तो ये तो भैया बिल्कुल हमारा बनता नहीं, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पर ये भी छोटा हो जाएगा, यहीं पर सबसे बड़ा ये बन रहा है। तो हम कह सकते हैं 285 ही हमारी संख्या बनेगी। इस प्रकार जिस प्रकार सारे जो है कंडीशंस दे रखी हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25 की पावर 13, 26 की पावर 13, 27 की पावर 13, 28 की पावर 13, सब में पावर 13 है, को 106 से विभाजित किया जाता है। 25 की पावर 13, 26 की पावर 13, 27 की पावर 13 और 28 की पावर 13 में कब भाग कर दी जाती है? 106 से भाग की जाती है। तो हमको शेषफल क्या होगा देखिएगा भैया। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 4 की पावर 13 से पूरी इक्वेशन को गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 100 की पावर 13 हो जाएगी। यहाँ पर जब गुणा कराएंगे भैया
4 से तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा 104 की पावर 13 प्लस ये भैया 27 दूना 54 होता है, 54 दूना कितना होता है, 54 दूना कितना होता है 108 होता है, तो ये 13 हो जाएगी। ठीक है, 28 दूना 56 मतलब 112 हो जाएगा यहाँ पर पावर 13। अब 106 से अगर भाग कराई जाए हमारी, तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, समझिएगा बात पूरी। तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर हमारा बचेगा -6 की पावर कितनी 13, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा -2 की पावर कितनी 13 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा +2 की पावर कितनी 13 बचेगा, और इस प्रकार यहाँ पर कितना बचेगा, समझिएगा सारी बात को, 6 6 12 और -6 की पावर 13। अब समझो भैया यहाँ पर 106 है और गुणे में हमने क्या कहा, जब ऊपर भाग कराई तो 4 की पावर 13 से यहाँ भी भाग करानी पड़ेगी 4 की पावर 13 से। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस का और ये देखो इधर भैया, समझोगे सारी बातें तभी हो पाएगा वरना हो नहीं पाएगी। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया, मतलब ऊपर आ गया 0, ऊपर आ गया जब 0 और नीचे रखा है 106 इंटू 4 टू पावर 13, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर भी आ जाएगा 0, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारा सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, जो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है वो कह रहा है क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। कह रहा है क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या जो होती है सबसे छोटी विषम संख्या के योग क्या होगा, अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। सब बहुत अच्छे से समझिएगा, जब तक जो है इसको समझेंगे नहीं तब तक लगेगा नहीं सवाल, ठीक है। देखिएगा भैया लास्ट में लिखा अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है, इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 हमारे पास सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी कि x + 3 और x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, समझिएगा 5 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा, समझिएगा 7 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारी 4 हो गई, और x प्लस कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा 5x, इनका ऐड क्या हो जाएगा, समझिएगा इनका ऐड हो जाएगा 5x, 11 20 हो जाएगा, 20 10 30 5 35 हो जाएगा, ये इनका योग आया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो 4 विषम संख्या हमारी छोटी ये है सबसे छोटी, तो हम क्या करेंगे x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा 4 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये है हमारी संख्याएं, ये ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स में कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 6 4 10 2 12, यहाँ पर +12 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तुलना में 36 अधिक है, क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है 36 है, 36 अधिक है, ये बताना है भैया। तो हमें बताना है कि समझिएगा सारी बात, 36 का डिफरेंस है तो हम घटाएंगे दोनों से, तो x बराबर हमारे पास कितना 5x से 4x जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, और 35 से 12 जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का कितना बचा, तो यहाँ पर बचा यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना बचा है हमारा, कह सकते हैं 1 13 बचा, ठीक है, सॉरी 23 बचा, 23 बचा। अब समझिएगा सारी बात, डिफरेंस 36 का है तो x बराबर ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 1 13 बचा, x बराबर हमारे पास 13 आ गया। और हमको पूछ क्या रहा है, समझिएगा सारी बातें, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या ये हमारी होनी, सबसे बड़ी सम संख्या तो क्या हो जाएगी
11 प्लस 13 हो जाएगी सबसे बड़ी सम संख्या, तो कह सकते हैं हमारी बड़ी सम संख्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी क्या है? विषम संख्या भैया 13 ही आई है, तो इनको क्या कर दें भाई, x ही तो मानी थी सबसे छोटी विषम संख्या, तो यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाना है भैया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलिएगा। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो x के से 3 कम है, जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब हम अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान से 4 गुना है तो परिणाम 84 आता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। भैया समझिएगा सारी बात को। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है। अच्छा, दूसरी संख्या कौन सी है? वो बता रहा है कि दूसरी संख्या 3 कम है x से, तो दूसरी संख्या ये हो जाएगी। भैया समझते रहना सारी बात। फिर कह रहा है कि अगर जो है प्राप्त परिणामी संख्या को जब हम एक अन्य संख्या से गुणा कराते हैं तो वो x की 4 गुनी हो जाती है। तो x की 4 गुनी से गुणा कराते हैं तब हमें परिणाम कितना मिलता है? तब हमें परिणाम मिलता है 48। भैया समझिएगा सारी बातें बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये काटेंगे भैया, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 12 चौक 48 होता है। x स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 12x माइनस 12 तियाँ 36। ये इधर आएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 और x और ये प्लस कितना हो जाएगा 36। x के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर कितना आ जाए हमारा 36 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो भैया करो गुणनखंड, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो वो संख्या कह सकते हैं हम कौन सी होगी? वो संख्या होगी x की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 6 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन ही 6 बन रहे हैं। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो हम क्या करेंगे, एक क्या कोड याद रखिए 99764। भैया इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो। इनकी गुणा करेंगे भैया तब हमारा कितना आ जाएगा 27216 आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि इतनी ही पैटर्न बनेंगे, इतनी ही संख्याएं बनेंगी। बस ये कोड ध्यान रखना 99764 ध्यान रखिएगा। इसी से हमारा क्या है, इनके गुणनफल से ही कोई भी संख्या हो इसी टाइप से हमारी बन जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है कि 5 का स्थानक मान क्या होगा और अंकीय मान का अंतर क्या होगा। अच्छा, स्थानीय मान वो मान होता है जो प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं, ये प्लेस वैल्यू। और अंकित मान मतलब जो है कह रहा है कि उसकी जाति वैल्यू जो है, उसकी जो है कहते हैं फेस वैल्यू बता रहा है कि पूछ रहा है उनका अंतर। तो हम कह सकते हैं 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50000, क्योंकि पीछे कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो उसके बाद मतलब क्या है 10,000वें स्थान पर है। और 5 का अंकीय मान 5 ही होता है, इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है। 17 28 की पावर कितनी हो गई 26 माइनस 2 की पावर कितनी 156 की को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आने वाला है, ये बताना होगा हमको। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया, समझिएगा इसको। क्या करेंगे हम लोग 12 जो 17 28 है, एक बात बहुत अच्छे से समझो, 17 28 है तो 144 गुणे 12 होता है और 16 नामा 144, मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है 16 से, तो बिल्कुल छेड़छाड़ करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ क्या करेंगे 4 चक्कू 16 चक्कू कितना होता है भैया 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 4 पावर इसकी निकाल लें तो हम कह सकते हैं
4 पावर निकाल लें तो 2 की पावर 4 इंटू लिख सकते हैं, 4 तियाँ 12, हमारे पास बचा 4 नाम 36 39 बचा और पावर 16 यहाँ पर। अच्छा ये तो भैया हो गया 0, ये तो पूरी पूरी कट रही है 26, ये भी तो भैया 16 लिखा, ये भी तो हो जाएगा 0 की पावर कितनी 16 और सॉरी 39 और यहाँ पर कितना है 16, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सवाल बनाने से, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स भाई सूरज सर के साथ, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित 6 3 9 5 4 9 मतलब रिमाइंडर बच गया 2, ये गलत है, ठीक है। देखिएगा भैया समझते रहिएगा सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिएगा 6 3 9 और 6 3 9 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। देखिएगा भैया अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118 है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत ज़बरदस्त सवाल है होने वाला है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है पहचानिए। ये देखो ये तो भैया बाहर निकल आएगा 90 का जो है वर्गमूल, 90 परिमेय संख्या है, 7/22 परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये देखो भैया यहाँ पर कितना है 8100 और यहाँ 1 बटा कितना 90 निकल के आएगा प्लस कितना 8100, इसका मतलब सारी हमारी परिमेय संख्या। ऐसा सवाल हमें पूछा गया था यूपीएसआई में जिसका जो है कोई भी आंसर नहीं था, ये ऑप्शन ही इसके गलत थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारी कैसी संख्याएं थी, सारी हमारी परिमेय संख्या थी, तो कह सकते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं थी इसमें, ठीक है। बहुत अच्छे से सारे सवाल ऐसे ही लगाते हुए बनाते हुए चले जाएंगे। जब हम क्या करते हैं 6666 को 64 अंक लिखते हैं, मतलब कह सकते हैं 666666 कितनी बार है 64 बार है, 64 बार है, तब हम 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होने वाला है ये बताइएगा। अच्छा एक बात बताओ 666 अगर हम कितना लिख लें 16 बार लिख लें, और जब हम 17 से विभाजित करें ना तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है, तब हमने पढ़ रखा है कि रिमाइंडर 0 आता है। तो 16 का ये गुणज है तो 16 चक्कू 64 वही खंड बनेंगे, इस प्रकार कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा है, यदि किसी संख्या का 2/5 हिस्सा, कोई संख्या है उसका 2 कितना 5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 यूनिट बराबर 210। 7 से काटेंगे तो 7 तियाँ 21, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या हमारी हो जाएगी 5 यूनिट, 5 इंटू 30, तो कह सकते हैं 5 तियाँ 15, 150। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, कह रहा है एक 3 अंक की संख्या है जिसका प्रत्येक अंक 3 का क्या है गुणज है भैया। बहुत अच्छा सवाल है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक सम है, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर इवन है बताया, ठीक है। 3 अंक हैं और लास्ट क्या है इवन है, बहुत अच्छे से। और 3 अंकों का योग, इनका योग कितना है 12 है, योग कितना है 12 बताया गया, अंकों का योग कितना है 12 है। तो संख्या का 25% क्या होगा ये बताइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा भैया योग 12 है तो हम कहते हैं ये सम संख्या तो और 3 के गुणज है, तो 3 का गुणज 6 मान लेते हैं पहली सम संख्या, और इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, सब 3 के गुणज है। और योग भी देखो 6 3 9 3 12 आ रहा है। तो ये जो है हमारी संख्या कह सकते हैं 300 कितनी बनी 336 बनी है। इसका 25% क्या होगा, तो 25% निकाल देते हैं। 25 बटा क्या हो जाएगा, 25 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 चक्कू 100, 4 अट्ठे 32, 4 चक्कू 16, इस प्रकार 84 ऑप्शन में भी मैच कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है और कह रहा है जब योग 12 है तो 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 से भाग करो तो बीच की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो बीच की संख्या 4 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इधर पीछे वाली संख्या 3, तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल क्या होगा, दूसरी और तीसरी का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दूसरी और तीसरी का 4 पंचे 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये सारे आंसर गलत हैं और यही आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखे थे और इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन क्या थे, गलत दे रखे थे भैया। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, यदि एक संख्या के 3 छठे मतलब 3/6 हिस्सा उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 54, और 9 छाक कितना हो जाएगा, 54, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी, तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हमारी मूल संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। कह रहा है कि भैया 13 24 68 में 3 के अंकित मान और स्थान मान का क्या है, योग ज्ञात कीजिए। तो 3 का भैया स्थान मान निकालेंगे, तो स्थानीय मान मतलब क्या है, 3 का मतलब स्थानीय मान का मतलब है कि भैया प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी 30,000 इसकी हो जाएगी, और अंकीय मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो 30003 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर a बराबर क्या है, 0.84181818 सो ऑन, तो a के निम्नगत भिन्न के रूप में गणक जो है, गणक तथा भाजक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको लिखा क्या जा सकता है, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा इस वाले सवाल को, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिएगा तो 18 लगातार ये हो रहा है, तो इसको क्या करें, रिपीटेड 2 नंबर हैं 18 तो इसको लिख सकते हैं 0.8418 पर बार लगा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 84, 18 माइनस 84 और बटा हमारे पास कितना है, जितने पर बार लगा होता है उतने 9 और जितने पर नहीं लगा होता पॉइंट के बाद उतने 0 रखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको घटाएंगे तो बचा हमारे पास कितना, 4 बचा, और यहाँ 11 में से 8 गया, 8 3 11 बचा, और यहाँ बचा हमारे पास कितना, 3 बचा, और यहाँ पर कितना 8, और यहाँ 9900 आ जाएगा। तो इसको भाग कर देंगे जब, तो कितना 18 पंचे 90 और 18 पंचे 90 यहाँ पर आ जाएगा। इसको 18 से भाग करेंगे तो 463 बन जाएगा, तो 463 और ये 550। तो कह रहा है गणक और भाजक का अंतर, तो ये भाजक है ये गणक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का, तो कह सकते हैं 550 माइनस 463 घटाएंगे तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, कितना बचा, ये 7 बचा, और यहाँ से हमने लिया क्या, यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 6 गए भैया, कितने बचे, 8 6 14, तो 87 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 3 की पावर कितनी दे रखी, 102 प्लस 3 दे रखा है। इसको 103 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होने वाला है, देखिएगा भैया। 3 की पावर बना लेते हैं कितनी, 3 की पावर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 729 बना लेते हैं। 729 का बनेगा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243 और 243 तियाँ 729 होता है, मतलब 2 की पावर कितनी, 3 की पावर 6 हमने निकाल ली, और 6 एक कम 6 और 6 सते 42, 6 कम 6 और 6 सते 42, ये जो है 17 छक्का 102 होता है, और प्लस हमारे पास 3 है और बटे क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ये है हमारे पास। अच्छा एक बात देखो,
इसको 7 बार ले जाया जाए तो 7 तियां 21, हमारे पास कितना बन रहा है बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर 7 तियां 21 बन रहा है और यहाँ पर 7 एक कम 7, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये माइनस प्लस 8 और यहाँ पर पावर है कितनी, पावर देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा 17 और प्लस 3 और बटे में कितना है 103 है। ये बात हमको समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिएगा ये तो भैया 0 बना रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बहुत अच्छे समझिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 8 की पावर 17 प्लस 3 और बटे में कितना है 103। ये बात हमें इतनी बनी। यहाँ देखिएगा इधर समझिएगा सारी बात को, 8 की पावर 17 है, तो हम एक काम करते हैं ना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी है 15 और यहाँ पर 8 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर कितनी, यहाँ 3 लिख देते हैं और 103 लिख देते हैं। अच्छा 8 की पावर 3 कितना होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। तो 8 की पावर 3 कितना होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। 8 9 64 80 कितना होता है 512 होता है। तो हम लिख दें 512 और यहाँ 3 पचे 15, 5 पावर लगा दें और यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर 8 लिख दें, 8 28 64 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्लस कितना 3 और यहाँ पर 103। समझते रहिएगा सारी बात, एक एक करके सारी बात आपको समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 बार ले जाएं तो 5 तियां 15 होता है। यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर कितना बचा, एक बात बताओ 515 बचेगा तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा 3 और ये 5 और ये कितना 64 और ये प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और बटे में कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। समझते रहिएगा सारी बात, एक एक करके हर चीज़ समझाएंगे बहुत। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा, बचा रहेगा, बिल्कुल बचा रहेगा। अच्छा समझो, तो 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81 तियां 243। अब ये 243 माइनस का गुणे 64 और प्लस 3 और बटे में हमारा कितना 103 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको 2 बार ले जाया जाए, यहाँ पर हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो हम अगर इसको 2 बार ले जाएं तो 206 लिख सकते हैं। अगर इसमें से 206 हटा दिया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, समझते रहिएगा सारी बातें। 206 हटा दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं 43 से 6 घटा दिया जाए तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा माइनस का कितना बचेगा 6 घटा दिया जाए तो माइनस का 37 और ये 64 और प्लस कितना 3 बटे कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। बहुत अच्छे से इनकी अगर गुणा कराएं हम तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस का आएगा 2368 और प्लस कितना 3 और यहाँ पर जो है 103 से जो है कराएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जब 103 से कराएंगे तो हमारा क्या बचने वाला है समझिएगा। तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे, पहले 3 घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 2300 कितना बचा समझिएगा बहुत अच्छे से। ये बचा 2300 हमारा कितना 65 बचा और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 103 आया 103। अब इसको हम अगर जो है कितनी बार ले जाएं 23 तियां 69, अगर 23 बार ले जाए ना 23 तियां 69 तो माइनस का रिमाइंडर बचेगा 4। माइनस का रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा। तो 4 माइनस का रिमाइंडर बचा कि पॉजिटिव रिमाइंडर बचा ये बताइए। तो बाहर भी तो माइनस लगा है, माइनस का 4 रिमाइंडर बचा तो -4 और अंदर भी क्या है 4 है तो यहाँ पर 103 हो जाएगा। तो कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस 4 103 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे वहाँ से बना लेंगे। ये हमारा आंसर बना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, समझिएगा जानिएगा। कह रहा 18 40 6xy को 90 से विभाजित करने पर x और y का योगफल क्या होगा। एक बात बता पहले, x और y 2 अंक हैं और टोटल है 18 40 6xy। एक बात बताओ, यहाँ 90 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए तभी कटेगा। तो y की वैल्यू कन्फर्म है कि 0 आएगी।
ठीक है। तो 6 जीरो कितना है 6 जीरो। अब देखो चेक करो भाई पूरी से, ये तो जीरो हो गया, ये वाली जीरो हो गई, तो हम कह सकते हैं भैया 8 1 9, 6 4 10, 10 में क्या जोड़ा जाए x, और ये तो जीरो ही है, 10 में क्या जोड़ा जाए तो 8 जोड़ा जाए तभी 18 बनेगा, तभी 9 से कटेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं x की वैल्यू 8 आई और x प्लस वाई का योग आ जाएगा 8 प्लस 0, तो बराबर कह सकते हैं 8 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि 56 की पावर 283 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अब 56 है तो 36 अंक होंगे, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 है लास्ट में, 6 छंग 36 ही बनेगा, क्योंकि 6 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर यही बनेगा, अदरवाइज कुछ बन ही नहीं सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। एक संख्या जो कि 2 संख्याओं का योग जिनका अंतर 1 दर्जन के 20 गुने के बराबर, 1 दर्जन के 20 गुने के बराबर है, और फिर कह रहा है पहली संख्या का 1 आधा और दूसरी संख्या के 1 तिहाई के बराबर है। तो कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो नंबर होगा हमारे पास, उनका रेशियो होने वाला है कितना 2x और 3x होने वाला है। ठीक है, या 2 अनुपात कितना होने वाला है 3 होने वाला है। तो कह सकते हैं इनका अंतर क्या आ जाएगा, इनका अंतर 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा इनका अंतर, और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब इनके योग के बारे में बात की जा रही है, तो ये तो दोनों संख्याएं कितनी बनेंगी हमारी 3 2 5 बनेंगी, और 5 से इसको गुणा कर दे तो इनका ऐड कितना आने वाला है, इनका ऐड आने वाला है 24 पंचे 120, 1200 आने वाला है। ठीक है, अब कह रहा है जो 5 अंक की संख्या है, कह रहा है 5 अंकीय संख्या है, उसका 10वां 1/10वां भाग इनका योग है 1200 है। तो ये इधर गुणा हो जाएगी, तो कह सकते हैं 5 अंक की संख्या वो 12000 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। बढ़िया सवाल है, कह रहा है बढ़िया सवाल है, देखिएगा। कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतया विभाजित कर देगी, ये बताना है भैया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से हम लोग लगाएंगे। तो हमने पढ़ रखा है कि एक फार्मूला पढ़ रखा है कि a की पावर अगर n और माइनस b की पावर n हो तो ये संख्या a माइनस b से पूरी पूरी कट जाती है। बस शर्त ये है कि n बराबर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो विषम है, तो यहाँ पर विषम बना लेते हैं, तो बस पता चल जाएगा किससे कटेगा, 49 माइनस 1 बराबर 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। एक अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष हैं। कह रहा है कि टोटल में से 1/5 कौन से हैं, फ्रेंच जो है फ्रेंच मेल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर कह रहा है यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना है 2/3 ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या से 2/3 ज़्यादा है, तो ये बताइएगा भैया 2/3 ज़्यादा है तो पुरुषों की संख्या कितनी है 1/5 और महिलाओं की संख्या 2/3 ज़्यादा है, तो कह सकते हैं 2/15 है फीमेल्स की संख्या जो फ्रेंच फीमेल हैं। ठीक है, फ्रेंच फीमेल हैं जो वो हैं वुमेन्स हैं, ये हमारी इतनी दे रखी हैं। और भोज में और कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं है, तो भोज में गैर जो है फ्रेंच नागरिक कितने हैं, तो यहाँ पर जो है हर समान कर लीजिएगा और फटाफट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी 15 बना लेते, तो टोटल हम एलसीएम आया 15, तो 15 में 3 पचे 15 भाई 1/5 करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल हमारी 15 एक कम 15 2 हो जाएंगे, तो बचे हमारे पास कितने, यहाँ पर देखिएगा 3 2 5 बचे हमारे पास 10 और बटे टोटल 15 है। तो काटेंगे हम इसको 5 दूना 10 और 5 3 15, तो 2/3 हमारे क्या है 2/3 अन्य थे। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87, मतलब 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 87 है। इन तीनों संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या होगी,
तो क्या जब ऐसी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, एवरेज की तरह निकाल लेते हैं, इसको 3 से भाग कर दो तो बीच का नंबर निकलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा बीच की संख्या ही निकलती है। तो 3 दूना 6 और 3 नाम 27 मतलब 29, और 29 में क्या है एक 30 हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। यदि 1 लीटर पानी का भार कितना है, 1 किलोग्राम, 1 लीटर बराबर हमारे पास कितना है, 1 kg है। तो कह रहा है कि 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीलीटर होने वाला है, ये बताइएगा। देखिएगा भैया, तो कह सकते हैं कि एक जो है 1000 ग्राम बराबर हमारे पास कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है। ठीक है, तो इसको mm में बदल लें तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 mm क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आयतन हो जाएगा और ये हमारे 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा mm। तो ये 0 ये कट जाएगा, तो 1 ग्राम बराबर हम कह सकते हैं कि 1000 क्या हो जाएगा, mm मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारा कितना दे रखा है, 0.1। तो यहाँ पर 0.1 से जब गुणा कराएंगे जा करके तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 0.1 से गुणा करा देंगे तो 0.1 से गुणा कर देंगे तो एक क्या कह सकते हैं, 0.1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ये 0 कट जाएगा तो कहते हैं 100 mm क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है भैया, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 रहता है, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग करें तो शेषफल क्या रहेगा। तो n को जब हम 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 3 आता है। इसका वर्ग n स्क्वायर को हम जब 5 से भाग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं आपको। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बेहतर हम सारी कोशिश करेंगे कि बहुत नॉर्मल तरीके से सवाल बने आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। कह रहा है किसी संख्या का 1/4 अगली संख्या के 1/5 के से 3 अधिक है। तो 1/4 और 1/5 है, देखिएगा भैया समझिएगा। तो एलसीएम आया 5 चक्को 20। यहाँ पर समझिए 1/4 होगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी संख्या, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर समझिएगा तो ये 4 आ जाएगी। कहने का मतलब 1 यूनिट बराबर हमारे पास 3 का अंतर है और संख्या हो जाएगी 20 या कितना 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। एक 3 अंकों वाली संख्या को उलट करने पर जो है क्या करता, उल्टा करने पर जो है प्राप्त संख्या को मूल संख्या से कितनी हो जाती है, मूल संख्या से कितनी 396 अधिक हो जाती है। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। 10वें स्थान पर अंक 2 है, 10वें स्थान पर जो है कह सकते हैं कि मतलब दहाई के स्थान पर अंक 2 है, तो सब में दहाई के स्थान पर अंक 2 है। ये बात हमने देख ली ऑप्शन में। 100वें स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान के अंक का आधा है, तो 100वें स्थान के जो अंक है वो इकाई के स्थान का आधा है। तो इकाई के स्थान का आधा देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हमारा सही है। देखो भैया अब 2 ऑप्शन पर खेल है, दोनों ऑप्शन से ही हम बना लेंगे, 2 ऑप्शन तो हट गए। तो मूल संख्या क्या होगी ये बतानी है भैया हमारी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको 326 जो है हमारी संख्या, इसके अंक पलट दिए जाए, 3 और 2 और 6 कर दिया जाए तो अंतर क्या आएगा हमारा, ये बात समझिएगा। यहाँ पर 3 सॉरी यहाँ पर 3। तो एक बात बताओ, क्या अंतर ये आ जाएगा 396? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और 424 और यहाँ पर 428 और यहाँ पर जो है 800 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर अंतर देखें तो ये बचा 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, तो यही अंतर आ रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है n के कौन सा सकारात्मक पूर्णांक जो है, जो पूर्ण मूल्य है, जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है वो 2 की पावर n, 2 की पावर 11, 2 की पावर n एक पूर्णांक वर्ग
होता है, ये बात देखिएगा भैया, समझिएगा और जानिएगा। हमारा कह रहा है कि n के कौन से सकारात्मक पूर्णांक मूल्य इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर n एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या है b स्क्वायर, मतलब n बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ बन सकता है, कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बन सकता है यहाँ पर। तो कह सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं कि इसको बनाया जाए, इस टाइप से बनाया जाए इसको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो इसको अगर इस टाइप से बनाया जाए तो कह सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर कितनी 2, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू कितना है 2 की पावर कितनी 4, और बचा हमारे पास कितना 2 की पावर कितनी बची भैया, यहाँ पर जब 4 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 4 10 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर कितनी 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और ये इससे कंपेयर कराएंगे तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लिया है तो कह सकते हैं 2 की पावर n बराबर कितना 2 की पावर 6 की पावर 6 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 12। अगर बेस समान होता है तो घातें बराबर होती, इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिएगा, एक संख्या के 3 गुना उसके 1/3 के कितने हैं 24 अधिक है। तो कह सकते हैं भैया, ये देखिएगा समझिएगा, संख्या का 3 गुना, संख्या x है हमारी, और इसका 3 गुना और माइनस क्या कर दें अंतर कर दें, x/3 बराबर 24 आता है। हर समान करेंगे, 3 3 9, 9 में से x गया कितना 8x और बटे कितना 3 है, तो 3 इधर गुणे में चला जाएगा, 24 गुणे 3 हो जाएगा 8 3 24। तो इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 9, और वो संख्या क्या है 9 है। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। देखिएगा, 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतया विभाज्य हैं की जा सके, उन राशियों का एक अंक 8 हो, उन राशियों का एक अंक क्या हो 8 हो, ऐसी कैसी संख्याएं हैं ये बताइएगा। तो हम कहेंगे भैया एक तो 8 ही हो गई, एक 48 हो गई, अब 48 हो गई, एक भैया कितनी हो गई हमारे पास 80 हो गई, और एक कितनी हो गई 88 हो गई। इस प्रकार यही 4 नंबर 100 के अंदर बनते हैं जिनके में 8 आए और क्या हो जाए और 8 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 98 तक दे रखा है को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आने वाला है। तो 0 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल क्या है 2 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस सो ऑन कहाँ तक 98 तक लेके जाना है हमको, फैक्टोरियल 98 तक। इसको 5 से भाग करानी है, एक्चुअल में रिमाइंडर बताना है। देखिए भैया क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम फैक्टोरियल 5 से ऊपर पढ़ते हैं कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 तक तो ठीक है, क्योंकि ये बनता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या बनता है 4 बनता है, इसमें 5 नहीं आता है। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाएंगे, या फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5 ले जाएंगे, अगर इसको 5 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा। मतलब फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं 1 1 और यहाँ पर देखा जाए तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 का कितना होता है आप समझिएगा, 4 का 24 होता है, 24 होता है। इसको 5 से भाग कराइएगा तो 6 4 10 और 10 और 10 34 हो जाएगा, जोड़ के 34/5 5 से भाग कराएंगे, 5 छक्का 30, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल ऐसे ही बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है।
के किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली 2x + 3y बराबर 5 क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 4x + ky बराबर 10 दे रखा है। में असीम रूप में कई समाधान है, ये बताना है कि के किस मान के लिए ऐसा होने वाला है। ठीक है, देखो भैया, तो हम लोग पढ़ते हैं एक समीकरण, कहते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं a1x + b1y प्लस क्या होते हैं c1 बराबर 0 पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। कहते हैं a + b बराबर जो है a, कहते हैं इसका एक बनता है a1, तो दो इक्वेशन बनती हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0, इनका करते हैं तो ये जो है अनंत हलाते हैं a1 a2 बराबर a2 a3, कहते हैं a1 a2 और b1 b2 और c1 c2, ये अनंत हल लाता है। तो इसी प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, तो 2/4 + 3/k बराबर 3/k और c से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और k बराबर 2 तियाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके लिए अनंत वैल्यू होने वाली हैं। ठीक है, ऐसे स्मार्ट तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलना है हमको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली kx - y बराबर 2, kx - y बराबर क्या है, 2 है, और 6x - 2y बराबर क्या है, यहाँ पर 3 है। अब एक देखो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा, अभी हमने पीछे वाले सवाल में किया है, तो इसका देखो यहाँ पर 5 और 5 दूनी 10 गुणज था, तो उसके अनंत वैल्यू निकल रही थी। यहाँ पर अनंत मान के लिए क्या ऐसी चीज़ें वही इक्वेशन बनेगी कि कुछ और बनेगा, देखते हैं भैया क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, अब देखो कंपेयर करेंगे तो कहते हैं कि a1 a2 और b = नॉट b1 b2, इसमें क्योंकि ये जो है क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग है ना, उसके फैक्टर है, अगर होते तो उसके अनंत मान आते, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, = नॉट, ये अद्वितीय हल है। कैसा है, अद्वितीय हल है, जो है अद्वितीय हल है इसका, तो कह सकते हैं हम रखेंगे वैल्यू, तो k/6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों माइनस के हैं तो 1/2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 तियाँ 6 क्या हो जाएगा, k = नॉट 3, तो बताएंगे k = नॉट 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही बेहतर है, देखिएगा भैया, कह रहा है 4 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य दे रखा है, 4 चेयर्स है और प्लस जो है 3 टेबल्स है, इनका वैल्यू कितना दे रखा है, 2100 वैल्यू दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 चेयर हैं और प्लस कितना है, 2 टेबल है और इनकी वैल्यू दे रखी है 1750। एक बात बताओ, अगर हम बाई ऑप्शन यूज कर देना तो फटाफट लग जाने वाला है। और 2020 में ये सवाल आया यूपी कांस्टेबल में, बहुत अच्छा सवाल है, कांस्टेबल वाले ध्यान से देखिएगा भैया। अगर हम क्या कर दें, 150, पहला ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। अगर कुर्सी का मूल्य क्या है, 150 है, तो हम कह सकते हैं 15 × 60 600 रुपए कुर्सी बनेंगे, और 500 ये मूल्य है किसका, 500 मूल्य है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 और 2100 आ गया पहले में, तो कह सकते हैं 500 मूल्य इसका है, तो 5 × 1500 इसका बनेगा, 2100 पहले सेटिस्फाई कर गई पहले ऑप्शन को। दूसरा करेंगे तो हमारी चेयर जो है 150 की है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 15 × 5 = 75, 750 इसका आ जाएगा, और 1000 उसका आ जाएगा, तो कह सकते हैं 1750 आ जाएगा। दोनों समीकरण सेटिस्फाई कर गई, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे ही स्टैंडर्ड तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या जबरदस्त सवाल है और समझिएगा इसको। 2 चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप, तो एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप ऐसे सिंपल सा ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये भैया देखो इसमें भी मिल रहा है, 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 सब में मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ कहता है ए और बी इज अ रियल नंबर, ए बी सी इज अ रियल नंबर। ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, तो भैया ए बी सी इज वास्तविक नंबर, ए बी सी एक वास्तविक नंबर है। तो ये हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी वास्तविक संख्याएं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी वास्तविक संख्याएं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर शून्योत्तर भी वास्तविक संख्या मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो हमारे क्या है, शून्योत्तर भी हैं। ए और बी जो है शून्योत्तर भी हैं। तो कह सकते हैं कि भैया जो है, अब इसमें तो शून्योत्तर नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, और ये अलग अलग बता रहा है, ये भी गलत हो गया। तो कह सकते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ऐसे ही बनाते हुए सारे सवाल चले जाएंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी पूरी विभाजित है। 2018 यूपी कांस्टेबल का सवाल है, समझिएगा। 24 3 अट्ठे कितना होता है, 24 होता है। तो मतलब जो संख्या 3 से कटेगी और 8 से कटेगी वो संख्या 24 से कटेगी। चेक करते हैं भैया कौन कौन सी 3 से कट रही हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर 4 4 8 4 12 3 से कट रहा है, 7 1 8 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब पहली संख्या हमारी है नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी देखते हैं। यहाँ पर 8 2 10 5 15 और 8 और 6 14, मतलब 3 से ये भी नहीं कट रही, ये भी गलत हो गई। समझते रहिएगा सारी बातें। अब देखिएगा 9 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 7 3 10 4 14, ये भी गलत है क्योंकि 3 से नहीं कट रही। लास्ट है हमारा, देखिएगा भैया यहाँ पर 8 2 10 5 15 3 से कट रहा, 7 5 12 3 से कट रहा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखते हुए चलिएगा सारे सवाल। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा है। नीचे दी गई संख्याएं जो 12 से पूर्णतया विभाज्य है, 12 में जो कटे कितने से, 3 और 4 से कटे, वो संख्या 12 से कटेगी। तो लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई, कहते हैं लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से विभाजित है वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ये भी है भैया, ये भी है 4 से, ये भी कट जाएगा भैया, देखेगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 4 से तो सारा कुछ बन रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं हम लोग भैया। 3 से भैया देखेंगे 4 4 8 4 12 3 से कट रहा, 7 1 8 ये नहीं कट रहा 3 से। ठीक है, यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे भैया, समझेंगे सारी बात। तो 3 से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8 2 10 10 और 5 15 और 8 6 14, ये भी 3 से नहीं कट रही है। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 9 है, 6 है, 7 3 10 4 14, ये भी नहीं कट रही। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो बता देंगे ऑप्शन नंबर ए अभाज्य संख्या। ये 7 की क्या है, गुणज है। तो ध्यान रखिएगा, ये 7 से पूरी पूरी कटती है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्या हैं। बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। बता रहा है कि भाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या जो कटती नहीं है। देखिएगा भैया, समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 433 है। वो खुद और क्या है, एक के अलावा और किसी से नहीं कटती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अब भाज्य संख्या जो है 433 नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो ये वर्ग है कितने का, 45 का वर्ग है भैया, समझिएगा। और ये वर्ग किसका है भैया, समझिएगा। तो कह सकते हैं 34, ये 35 का वर्ग है। और ये भैया कितने का है, ये भैया 65 का वर्ग है। लेकिन 25 25 किसी का वर्ग नहीं है। इसी प्रकार यही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। अब भैया इसमें भी देखना है हमें कौन सी संख्या वर्ग नहीं है।
तो देखो यहाँ पर ये भैया देखेंगे भैया, बहुत अच्छा सवाल है। ये 75 का वर्ग होता है, ये 75 का वर्ग होता है, ये 85 का वर्ग होता है, ये 85 का वर्ग होता है, और ये भैया जो है कह सकते हैं ये भैया 95 का वर्ग होता है। ठीक है, 95 का वर्ग होता है, लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझते हुए चलिएगा, सारे सवाल बहुत ही जबरदस्त सारे सवाल हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 क्या है? अधिक है। सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। तो अगर 6 लगातार विषम संख्या x, x प्लस 2 और x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और x प्लस क्या हो जाएगा? 10, 6 हो गई हमारी। बहुत अच्छे से। अब कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग जो होता है, तो इनका योग करें तो 6x प्लस कितना हो जाएगा? इनका ऐड कितना हो जाएगा? समझते रहिएगा सारी बातें। तो यहाँ पर देखेंगे 10 10 20 10 30 हो जाएगा। ये हमारा ऐड आ गया इनका। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 10, इसके 2 गुने से, कह रहा है बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। अगर इसका 2 गुना भी कर दिया जाए तब भी क्या हो जाएगी? ये 38 अधिक आएगी। अब देखिएगा ये लिख सकते हैं 30, ये लिख सकते हैं 6x प्लस 30 और माइनस कितना? 38 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 2x से 6x गया, कितना बचा? 4x बचा, और ये 20 बचा प्लस कितना? 10 बचा। यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा, 30 से घटाएंगे 10 बचा, ये 38, और इधर घटाएंगे तो कहते हैं 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। तो 4 सते 28, x बराबर हमारा कितना आया? 7 आया। तो कह सकते हैं 6 संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर 6 × 7 प्लस 30 हो जाएगा। 7 छंग 42 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 72, 72 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। कह रहा है 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो 2 की पावर 50 है, इसका 2 गुना करेंगे भैया, तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है, 200 क्या हो जाएगा? गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आराम से बना लेंगे। कांस्टेबल वाले सारे सवाल स्टार्ट हो गए। कांस्टेबल वाले बहुत अच्छे से देखेंगे कितना नॉर्मल तरीके के सवाल आते हैं, समझते रहिएगा। यदि किसी संख्या का घन किया जाए, तो कोई संख्या है उसका घन कर दिया गया, घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? तो 0 से 9 कोई भी अंक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से सारे ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है? 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। अब भैया बहुत समझिएगा कि 2 पूर्णांक हैं जिनका योग और गुणनफल क्या है? 64 है। एक बात बताओ, जैसे 16 है, इसको 8 और 8 कर लें, 8 का योग 16 है और गुणनफल कितना है? 64 है। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 के एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो 1200 का, अब सीधी सी बात है, इसका गुणनखंड करा लो। 2 से काटेंगे 600 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 300 बचेगा। फिर हम क्या कर दे हैं, यहाँ कितना 200 से काटेंगे 150 बचेगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, फिर हम 3 से काटेंगे ये 10 बचा, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10। अच्छा, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका 5 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 3 सिंगल रह गया, मतलब 3 ही से गुणा करानी होगी। तो वो क्या बन जाएगी संख्या? 12 तिया 3600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर होता हम तो डायरेक्ट बता सकते थे आपको, लेकिन क्या हुआ, जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग
तो 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होने वाला है, ये बताइएगा भैया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा भैया, तो 6 अंकों की जो है सबसे 4 अंक, 6 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी कितनी, 1002 हो जाएगी, ठीक है। ये भैया 6 से विभाजित होने वाली, और फिर कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की, तो वो संख्या हो जाएगी ये हमारी जो है 10,000 कितना 10 हो जाएगी। इनके अंकों का योग करें तो कितना हो जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, इसके अंकों का योग करें 2, इनका गुणनफल 2 तियां कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखिएगा, सबसे बड़ी अगर 5 अंकों की संख्या की बात करें तो 9 जो है 5 टाइम लिखेंगे हम लोग, कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखा जाता है। अगर छोटी बोले तो 1 और 4 टाइम क्या है 0 लगाएंगे। और बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या, इनका अंतर पूछ रहा है, तो 9 में से 0 गया, कितना बचा 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 9, तो कह सकते हैं हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 98,999। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे ऐसे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। अगला सवाल, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या की बात करें तो वो संख्या हो जाएगी कितनी, 1001 जो है संख्या हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि उनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का वो योग या क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 1 तो हो जाएगा 2। फिर कह रहा 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की, तो 1001 होता है। ये 7 की भी गुणज होती, 13 की भी गुणज होती, 11 की भी गुणज होती। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0, ये 0 और ये 0 और ये 1, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2 दूना कह सकते हैं 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह रहा उनके अंकों के जो गुणनफल योगफल आएगा उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही डिफाइन करना, हमें सारे क्वेश्चंस लगाते हुए चलना है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 13 104 होगा। कौन सा होगा, 104। जब 104 को कह रहा है 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 16 छाक 96, तो हमारे रिमाइंडर बचता है कितना, 8 बचता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। कह रहा 65 61 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 65 61 का वर्गमूल किसका होता है, अगर 65 61 की बात करें तो हो जाएगा कितना, 81 का वर्गमूल होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, तो इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, और 9 से जब विभाजित किया जाएगा तो 9 नमा 81, आंसर कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हम अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल कोई सवाल फंसने वाला है नहीं, आपका एसआई कोई इस बार रोक नहीं पाएगा। बस आप जुड़े रहिए मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल से। बस एक संख्या को 19 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 19 बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो के शेषफल, और 17 देखो 17 सती 119 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या जब इससे विभाजित है तो हम शेषफल से ही 17 से विभाजित कर देंगे। इस प्रकार रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से हम सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब देखो सवाल बहुत अच्छा है, रीजनिंग में सवाल ऐसा आता है, लेकिन मैथ में दे रखा, हम बिल्कुल कराएंगे आपको और बहुत जबरदस्त तरीके से। एक जो है टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में 2 गुनी हो जाती है, मतलब प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटा, मतलब एक टोकरी थी हमारे पास, एक बास्केट थी, इसमें सेब जो है 1 घंटे में पूरे भर जाते हैं। अच्छा, आधी कब टोकरी भरी होगी ये पूछ रहा है, तो आधी टोकरी 1 मिनट में, अगले मिनट में ये आधी से पूरी हो
हो जाएगी और पूरी 60 मिनट में होती है तो कह सकते हैं 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का मतलब 60 मिनट माइनस 1, तो 59 मिनट में आधी भरी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो कि एक दूसरे को कार्ड भेजकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह में के द्वारा जो है प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्ड का प्रयोग में लाया गया, कितने ग्रीटिंग कार्ड प्रयोग में लाए गए? देखो भैया, तो इसका डायरेक्ट आप लगाएंगे, कितने सदस्य हैं? ये n है हमारा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड n-1 यही सूत्र होता है और टोटल संख्या निकल आएगी ग्रीटिंग कार्ड की। ठीक है, इतना ही लगाने पर तो हम कह सकते हैं भैया 8 और 8 में से 1 गया कितना? 7, 7 8 56, मतलब ग्रीटिंग कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 56। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। गुणनफल 6812, 3528, 3179 और 4324 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इनके सबके ले लो, हमने आपको पढ़ाया है फाउंडेशन बैच में। ये क्या है? 8 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया, यहाँ पर कितना? 4 ले लिया। 8 दूनी 16 का 6, 9 चौक 36 का 6, 6 छंग 36 का 6, मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़े। सवाल नंबर 166 है, कह रहा है कि संख्या 323 में है तो क्या है? अगर 323 के गुणनखंड किए जाएं तो इसके 17 और 19 दो गुणनखंड आते हैं और ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो कह सकते हैं 2 अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। कितने दर्जन सेब हैं? 12 दर्जन। ठीक है, 12 गुणे 12 मतलब 144 सेब हैं। 2 दर्जन बाद में जोड़े गए, मतलब 24 सेब और जोड़े गए, तो टोटल कितने हो गए भैया? 8 6 168 सेब हो गए। कह रहा है कि 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया जाता है, तो 10 सेब हटा दिए गए और बचे हमारे पास कितने? 158 सेब बचे हैं। तो कह रहा शेष सेबों को 2 समान टोकरियों में स्थानांतरित करना, तो प्रत्येक टोकरी में तो 2 से इसको भाग करा दो, बस प्रत्येक टोकरी में आपको क्या पता चल जाएगा? सेबों की संख्या पता चल जाएगी। 2 से भाग कराया, 2 सते 14 और 2 नाम 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम सारा सवाल बिल्कुल बनाते हुए चले जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा भैया। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। 30 के साथ मतलब 30 खराब जो सब आम होंगे तो एक खराब आम होगा 30 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 की बिक्री योग्य नहीं है, तो मतलब बिक्री योग्य नहीं है तो कितने? 4/3। और कह रहा है कि योग्य नहीं है, टोकरी में 12 आमों की बिक्री योग्य नहीं है, तो 12 से कर देंगे तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12, 4 चक्कू 16। 16 ऐसे आम हैं जो खराब हैं, तो कह सकते 30 के जोड़े पर 1 खराब होता है, तो टोटल आम कितने होते हैं? टोटल मैंगो कितने हो जाएंगे? 16 × 30, 16 तियां 48, 480 मैंगो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 लाइनें हैं, तो 10 शब्दों की 300 पृष्ठ में 20 लाइनें और वो भी शब्द कितने? 10। तो हमें पता चल जाएगा कुल शब्द कितने हो जाएंगे, अभी पता चल जाएगा। 2 तिया कितना होता है? 6 और कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो। तो कह सकते हैं इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। अब देखिएगा भैया, कह रहा है कि जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा? अरे भैया इसमें क्या है, हम लोग लगाते हैं भैया
थ्योरम यूज करें तो कितना 8 माइनस 1 की पावर 7 बटे कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार कह सकते हैं -1 की पावर 7 अपान 4। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर ऑड है तो -1 बटे 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, घट के 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से एक आरोप जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2020 में कांस्टेबल में आया, देखिएगा भैया। अपरिमेय संख्या है तो 3 चक्कू 12 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस प्रकार कह सकते हैं ये तो परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल जो है 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस प्रकार कह सकते हैं ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, इसका जो है कुछ, ये तो भैया अंडर रूट में तो नहीं है कि जिसको काट देंगे, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ देखो भैया ये भी क्या है अपरिमेय, तो 4 देखेंगे यहाँ पर 7 चौक 28, 7 नाम 63 और इसका आएगा 3/2, ये भी परिमेय संख्या है। तो एक ही अपरिमेय संख्या है कितनी, अंडर रूट 20/4, ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार कह सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा तो बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि p एक पूर्णांक है, p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p² इंटू 156 इंटू कितना 135/14 से जब विभाज्य कर रहे हैं। एक बात बताओ, 14 है तो यहाँ पर सबसे मिनिमम नंबर p का लिख सकते हैं कितना 7, क्योंकि 2 यहाँ से मिल जाएगा, 14 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। आज का हमारा और इस क्लास का नंबर सिस्टम का अंतिम सवाल है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें की हम लोगों ने। कह रहा भैया 19 की पावर दे रखी है कितनी 144 और इसकी यूनिट डिजिट ज्ञात करनी, इकाई का अंक ज्ञात करना। 4 से भाग कराएं अगर हम तो 4 कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 और बचा हमारे पास कितना 2, 4 छंग 24, पूरा पूरा कटना। 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 जब सम संख्या होती है, 9 की पावर यहीं से देख सकते थे, सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल ऐसे ही हम लोगों ने बनाए हैं और ऐसे ही बनाते चलेंगे। अगला चैप्टर इसका स्टार्ट होने वाला है, इंतजार कीजिए उसका। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है, आप सुनेंगे जानेंगे, उसका सरलीकरण आने वाला है। और बहुत ही सरलीकरण से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बस आपको करना है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी वाचिंग कीजिए, लोगों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिए। और इस बार आपकी वर्दी पक्की है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय सूरज सर से। क्या मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में ही चैलेंज होता है लोगों का, और इस बार जो है मैथ में 40 में 40 बनाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, सभी को जय हिंद।